अस्सलाम अलैकुम। मामद टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, करोलश उस्मान ड्रामा सीरीज़ की किस्त नंबर 180 का पहला ट्रेलर उचक्का है। ट्रेलर तो हमेशा की तरह बहुत ही बाकमाल, शानदार और मिसाल है, लेकिन आने वाले किस्त में कुछ ऐसे हालात और वाक़यात होने वाले हैं जिन्हें देख दुख भी होगा, और कुछ वाक़यात ऐसे भी होंगे जिन्हें देखकर हमें खुशी भी महसूस होगी। और आने वाले किस्त में बाला और उस्मान गाजी का सीन भी आने वाला है, जिसे दुखाकर डायरेक्टर ये समझाना चाहता है कि हालात चाहे जितने भी खतरनाक और मुश्किल हों, तो भी मियाँ बीवी की मोहब्बत में कोई भी रुकावट नहीं बन सकता। और एक मजबूत और मोहब्बत करने वाली बीवी हमेशा अपने खावंद के साथ हर मुश्किल में इसका सहारा बनी रहती है। और ट्रेलर के कुछ सीन ऐसे भी थे जिन्हें देखकर अफसरदगी हुई, जिनमें से एक बाला और हलीमा दोनों माँ बेटी का सूफिया के हाथों गिरफ्तार होना, और फिर अपने ही कबीले की जिंदा ने मंगोलों और बेगम खातून के हाथों कैद होना। उसके साथ ये ट्रेलर देखकर ऐसा मालूम होता है कि कोताई बे की शहादत हो चुकी है, और वो भी अपने भाई अल्तोगा के हाथों, और अपने मासूम बेटे गाजी अलब की आंखों के सामने। तो नाजरीन किरामानी वाली किस्त में क्या कुछ होने वाला है? जर कोताई बे की शहादत होगी या फिर जिंदा बच जाएगा? उसके अलावा और भी बहुत सारे अहम वाकयात हैं जिन पर आज की वीडियो में बात की जाएगी। और आखिरकार नकली अलबाई को भी उस्मान गाजी के इंतकाम की पहली खराश लग चुकी है, और ये इस दौरान होगा जब उस्मान गाजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लुकास को मारने के बाद वहां से निकलने के लिए सलीबियों और मंगोलों से लड़ेंगे। तो नेज़े के जरिए ओलोगान को निशाना बनाएंगे, जो ऊपर खड़े होकर तमाशा देख रहा होगा, मगर ओलोगान तो बच जाएगा, लेकिन पीछे खड़ा न और 2 नंबर अलीबाई इस जख्म का शिकार हो जाएगा। बहरहाल नाजरीन किराम, अलीबाई को अभी तो ये बहुत छोटा जख्म लगा है जो इसने उस्मान गाजी पर जुल्म और सितम किए हैं और मासूम बच्चों को मरवाया है, तो इसका हिसाब तो अभी देना ही पड़ेगा। बहरहाल हर चीज़ का एक वक्त होता है, और उसका वक्त भी बहुत करीब है। और यूं नाजरीन किराम, उस्मान गाजी वहां से निकलने में कामयाब हो जाएंगे, यानी कि लुकास को मारने के बाद उस्मान गाजी अपने बेटों और उल्पस के साथ वापस अलिफ जाएंगे, मगर ओलोगान और सूफिया उस्मान गाजी का ये इंतकाम कभी नहीं भूलेंगे, और उनके दिमाग में ये बात जरूर अटकेगी कि एक अकेला शख्स अपने चंद अलब के साथ आलिफ और हमारा सारे का सारा मंसूबा हर चीज तहस नहस करके चला गया, और यहाँ तक कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकफौर को भी कत्ल कर दिया। तो यूं सूफिया और उलुगान लुकास का इंतकाम लेने के लिए एक दूसरे के मजीद ज्यादा करीब हो जाएंगी। वैसे नाजरीन किराम, अगर उलुगान चाहें तो सूफिया से शादी भी कर सकता है, मगर वो एक मंगोल है और शादी वगैरह वाले मामले में इसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और नाजरीन किराम, अगर आप लोगों को याद हो तो सूफिया से और लोगान ने कुछ मांगा था, मगर फिर इस बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया गया, और हमें कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया जो सूफिया ने उलुगान को दिया हो। अलबत्ता उलुगान की बनाई हुई लस्सी इसने ज़रूर की थी, और हो सकता है कि लस्सी के अलावा कुछ और भी हो जो हमें दिखाया ना गया हो। बहरहाल प्यारे नाजरीन किराम, हम आती है जेर कोताई वाले मामले की तरफ। तो ट्रेलर में जो दिखाया गया है इसके मुताबिक तो जेर कोताई की शहादत हो चुकी है, और वो भी अपने भाई के हाथों, क्योंकि पिछली किस्त में जब ये गाजी अलब को छुड़ाने के लिए आलिफ था तो ये मंगोलों के चुंगल में फंस गया था। अब जेर कोताई और उसके बेटे को मंगोलों ने कैद खाने में डाल दिया है, और अल्तोगा जो पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद था, तो जैसे ही वो कबीले में अलिफीगा और इसे पता चलेगा कि जेर कोताई हमारे हाथ में है, तो जाहिर सी बात है कि ये जेर कोताई को मारने की कोशिश करेगा। ट्रेलर में जो कुछ हुआ वो आप लोग देख चुके हैं, लेकिन अगर बात करते हैं जेर कोताई की उल्लुदाई या फिर शहादत के बारे में, तो नाजरीन किराम, अभी तक ऑफिशियल पेजेस की तरफ से कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं आई कि जरगताई ने इस ड्रामा सीरीज का उल्लूदी कह दिया है या फिर जेर कोताई की मौत होने वाली है। तो इस तरह इतना इसनी से इतना जल्दी जेर कोताई की मौत दुखाने के बहुत ही कम चांसेस हैं, और अगर ऐसा किया गया, अल्तोगा के हाथों जेर कोताई को मरवा दिया गया, तो फिर से पहले वाला सुंडियो रिपीट होगा। मतलब कि जिस तरह उस्मान के सीजन 1 में गुप्तक ने अपने भाई कनौर को मार दिया था और फिर वो उस्मान गाजी का हाल बन गया था, तो इस तरह जेर कोताई की शहादत हो सकती है, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। और ट्रेलर में जो सीन दिखाया गया वो इसी तरह का है जिस तरह सरवजा को यूसुफ ने खंजर मारा था। अब पहली बात तो ये है कि मुमकिन है कि जेर कोताई शहीद हो जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस यही हैं कि जेर कोताई जख्मी तो होगा लेकिन इसकी मौत नहीं होगी। मगर डायरेक्टर ने अगर उसकी स्टोरी ही ऐसी लिखी थी, तो आने वाली किस्त में जेर कोताई करोलश उस्मान ड्रामा सीरीज को अलविदा कह देगा। और अगर करोलश उस्मान के ऑफिशियल पेजेस की तरफ से कोई इस तरह की न्यूज़ अलिफ जाती है, तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको इसके मुताल्लिक कन्फर्म न्यूज़ दे दी जाएगी। और उसके अलावा नाजरीन किराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोहियोत के लोग कैद में हैं, उन पर जुल्म किया जा रहा है, तो आने वाली किस्त में जेर कोताई करोलश उस्मान ड्रामा सीरीज को अलविदा कह देगा। और अगर करोलश उस्मान के ऑफिशियल पेजेस की तरफ से कोई इस तरह की न्यूज़ अलिफ जाती है, तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको इसके मुताल्लिक कन्फर्म न्यूज़ दे दी जाएगी। और उसके अलावा नाजरीन किराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोहियोत के लोग कैद में हैं, उन पर जुल्म किया जा रहा है, तो आने वाली किस्त में उस्मान गाजी सोहियोत पर हमला करेंगे।
और मंगोलों को जिस तरह पिछली किस्त में उग के शोलों में अड़ाया है और जबरदस्त मजा चखाया है, तो आने वाले किस्त में सौगत में भी ऐसा ही होने वाला है। उस्मान गाजी अपने मंसूबे के तहत मंगोलों के ठिकाने पर बारूद की एक बड़ी मिकदार पहुंचा देंगे और फिर जैसे ही ये बारूद फटेगा तो बहुत सारे सिपाही वैसे ही मर जाएंगे और फिर ऊपर से उस्मान गाजी अपने सिपाहियों के साथ और अपने बेटों के साथ मंगोलों पर टूट पड़ेंगे और आखिरकार सारे के सारे मंगोल सिपाही मार दिए जाएंगे और सगूत पहले की तरह उस्मान गाजी के कब्जे में अलिफ जाए वैसे नाजरीन किराम, अगर देखा जाए तो आजकल करोलश उस्मान ड्रामा सीरीज के अंदर बारूद का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और उस्मान गाजी भी शायद उग और धोई में लड़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो अब मंगोलों के जुल्म के बदले में और मजलूमों का इंतकाम लेने के लिए उस्मान गाजी उन्हें उग के अंदर जला जला कर मारेंगे और लाशों के ढेर बना देंगे। वैसे नाजरीन किराम, उस्मान गाजी और हाम बे और जितने भी मजीद सिपाही नजर आ रहे हैं तो सबकी ड्रेसिंग बहुत ज्यादा चेंज नजर आ रही है। मतलब कि उस्मान गाजी पिछली किस्त में भी 3 मरतबा अलग अलग कपड़ों में नजर अलिफी हैं, तो अब आने वाले किस्त में भी उस्मान गाजी ने जो कपड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहने हुए थे उनको उतार दिया और फिर वहीं पहले वाले कपड़े पहन लिए हैं। बहरहाल नाजरीन किराम, उन मुश्किल हालात में उस्मान गाजी के बेटों और उनके अल्पस ने बहुत अहम किरदार अदा किया। आप लोग बरान को देख लें तो बरान हमेशा अपने वजीफे पर कायम रहता है और उस्मान गाजी के हुक्म पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। और इस तरह उसके दोनों बेटे बिल्कुल भेड़िए और बब्बर शेर की तरह जैसा बाप वैसे बेटे। और नाजरीन किराम, अगर बात करते हैं फातिमा खातून की तो इसे अभी तक जंग से दूर रखने की कोशिश की जा रही है और उसका ज्यादातर वक्त अर्गिन के साथ गुजर रहा है और आने वाली किस्त में यह हलोफ्रा के साथ घोड़ों पर सवार होकर कहीं पर जाते हुए भी नजर आ रही है। ट्रेलर के अंदर ये सीन भी दिखाया गया है। और दूसरी तरफ उस्मान गाजी और बाला खातून की मोहब्बत से जलने वाली बेगम खातून, इसका मंसूबा तो पहले इस मोहब्बत को खत्म करना था, लेकिन नाजरीन किराम अब उस्मान गाजी और बाला खातून दोनों को ही खत्म करना चाहती हैं। और किस्त नंबर 180 के पहले ट्रेलर में ये सीन भी शामिल था जिसमें बाला और सोफिया का एक मर्तबा फिर से आमना सामना हो चुका था। नाजरीन किराम, सोफिया चाहे जितनी भी तैयारी के साथ आई है और उस्मान गाजी से इंतकाम लेने के लिए आई है तो भी इसकी ताकत बाला को हराने के लिए काफी नहीं है। इसकी तलवारबाजी और ताकत चाहे जितनी भी ज्यादा हो, लेकिन बाला खातून के मुकाबले में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और इसी तरह आने वाली किस्त में जब बाला और उसकी तलवारा टकराएंगी तो ये मौत के खौफ से हलीमा की गर्दन पर तलवार रख देगी और इसे मारने की धमकी देगी। तो नाजरीन किराम, इसी तरह बाला खातून हथियार डालने पर मजबूर हो जाएगी और दूसरी तरफ बेगम खातून भी वहीं पर अलिफ जाएगी। और ट्रेलर में इसने ये अल्फाज कहे कि इस दफा सोफिया ने बहुत अच्छा शिकार किया है और फिर हलीमा और बाला दोनों माँ बेटी को कबीले लाया जाएगा। और पहले तो हलीमा के मुतालिक सिर्फ सूफिया और लुकास ही जानते थे, लेकिन नाजरीन किराम अब आने वाली किस्त में बेगम खातून और अलीबाई भी इस राज से वाकिफ होने वाले हैं। आराम वो हकीकी राज तो शायद उन्हें मालूम ना हो, लेकिन इतना मालूम जरूर हो जाएगा कि असल में हलीमा सोफिया की भेजी हुई जासूसा है। और वैसे भी अब आसिता इस राज से पर्दा उठाने का वक्त अलिफ चुका है। तो इसी तरह अब वाकयात को तेजी से उगे की तरफ बढ़ाया जाएगा।